गिरफ्तार करने के हवाले से एक शुबा जाहिर किया गया था। एक आला सतही मीटिंग हुई थी और उसमें मुबैना तौर पे जो पुलिस अफसरान थे उन्होंने मना कर दिया और किसी ने हामी नहीं भरी कि वो दाखिल होगा ज़मान पार्क में और इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की हामी भरेगा। तो पुलिस अफसरान ने जब ये नहीं किया और कारकुन बहुत छोटे से नोटिस पर चंद मिनटों में, बारिश के बावजूद, शदीद सर्दी के बावजूद हज़ारों की तादाद में वहाँ पहुँच गए। लोग अपने बच्चों को ले आए, ख़वातीन वहाँ पे पहुँच गईं, बुज़ुर्ग वहाँ पे पहुँच गए, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद थी और वो तैयार थे किसी भी किस्म की चीज़ के मुकाबले के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम तो गिरफ़्तार नहीं करने देंगे इमरान खान साहब को। तो फिर कुछ हलकों में बहुत शदीद इज़्तिराब और गुस्सा था, तो उन्होंने फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार कर लिया। फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार करने के लिए एक FIR सामने आई है। उन्हें पेश किया गया आज कैंट कचहरी में और वहाँ से उनका एक राहदारी रिमांड हासिल किया गया और फिर इस्लामाबाद के लिए उनको रवाना करना था। उनका मेडिकल करवाया गया। ये सारी चीज़ें चल रही थी तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये केस टेकअप हुआ। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं फवाद चौधरी के, वो लोग पहुँचे और अदालत ने हुक्म दिया कि फवाद चौधरी को फौरी तौर पर यहाँ पे पेश किया जाए। ये हुक्म दोपहर के वक्त दिया गया। उस वक्त जो फवाद चौधरी साहब थे वो लाहौर में मौजूद थे, लेकिन फौरी तौर पे अदालती अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब हैं, जस्टिस जनाब तारिक सलीम शेख साहब, उन्होंने ये हुक्म दिया था कि फवाद चौधरी को अदालत में पेश किया जाए। लेकिन उसके बाद फवाद चौधरी को अदालत में पेश नहीं किया गया, बल्कि लाइल्मी का इजहार किया गया, जिस पे अदालत बरहम हुई। अदालत ने कहा कि हमें अपना हुक्म मनवाना आता है और उसके बाद पहले फवाद चौधरी को पेश करें, बाकी केस बाद में सुनेंगे। और अदालती हुक्म के बावजूद फवाद चौधरी को क्यों पेश नहीं किया जा रहा, और शाम को 6 बजे दोबारा IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को तलब किया गया है। जब फवाद चौधरी को इस्लामाबाद ले जाने की कोशिश की गई तो जगह जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन एहतजाज कर रहे थे। GT रोड पे बहुत सारी जगहों पे एहतजाज हो रहा है। झेलम जो है उसको वहाँ के शहरियों ने बंद कर दिया है, खासतौर पे GT रोड को बंद कर दिया है। रावलपिंडी में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ है, फैसलाबाद में एहतजाज हो रहा है, बाकी शहरों में एहतजाज शुरू हो चुका है, जबकि लाहौर में बहुत सारे मकामात पे एहतजाज हो रहा था। मोटरवे के ऊपर कुछ जगहों पे लोगों ने रोकने की कोशिश की और फरूख हबीब ने बड़ा जिदारी का मुजाहरा किया और कोशिश की टूल प्लाजा के ऊपर पुलिस को रोककर ये समझाने की, यानी उनके साथ 1-2 साथी थे और वो इतनी सारी गाड़ियों और पुलिस के सामने वो डटा रहा शख्स और वो गाड़ियों के सामने खड़ा रहा और वो ये कहता रहा, दुआइयाँ देता रहा कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है, उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी मत कीजिए। लाहौर हाई कोर्ट ने बुलाया है, लाहौर हाई कोर्ट जाइए, अदालत के हुक्म को उसकी धज्जियाँ मत उड़ाइए, हम आपको ये नहीं करने देंगे। और वो शख्स काफ़ी देर तक रोकता रहा। बहरहाल पुलिस क्योंकि ताकत में ज़्यादा थी, उन्होंने धक्के वक्के दिए और वहाँ से जगह बनाकर फ़रूख हबीब को धकेल कर फवाद चौधरी को लेकर फिर वहाँ से रवाना हो गए। फवाद चौधरी जब अदालत में मौजूद थे तो काफ़ी मजबूत नज़र आए, मुस्कुराते हुए और पुरअज़म नज़र आए, डरे हुए नहीं थे, घबराए हुए नहीं थे। और वो ऐसा लगता है कि इन चीज़ों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तैयार हैं। उन्हें पहले से आइडिया था कि जब वो दोनों असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो ये जो सहूलतकार हैं या जो पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं वो अपने मोहरों को इस्तेमाल करते हुए एक मरतबा फिर उनके लिए ज़मीन तंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका पॉलिटिकल फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा। फवाद चौधरी एक हीरो की तरह नज़र आ रहे थे लोगों को और उनका जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त स्टेचर बड़ा है, जिस जुर्रत के साथ वो अदालत में थे, जैसे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि इतनी पुलिस मेरे पीछे लगाई है जैसे जेम्स बॉन्ड को पेश कर रहे हैं, मेरा राहदारी रिमांड नहीं बनता, मेरा मेडिकल भी करवाया जाए, मुझे दहशतगर्दों की तरह अदालत में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि ये अशराफिया हमारे मुल्क को नहीं चलने देगी, अगर ये बगावत है तो पूरे 22 करोड़ अवाम को ये बगावत करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन पर तनकीद जारी रखेंगे। उनका कहना था जो मुकदमा हुआ है उस पर फ़ख्र है। नेल्सन मंडेला पर भी यही मुकदमा था, कहा जा रहा है मैंने बगावत की है, मैं साबिक वजीर और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, मुझे इज्जत और एहतराम के साथ ट्रीट किया जाए। मेडिकल उनका करवाया और उसके बाद उनको किया गया। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब और IG इस्लामाबाद को तलब कर दिया है और 6 बजे उन्हें कहा है कि आप फवाद चौधरी को लेकर पेश हों। यानी जो मजाक उड़ाया गया कानून के साथ और अदालती हुक्म की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की गई, अल्टीमेटली आपके पास जो रास्ता होता है वो अदालत का ही होता है। जितना मर्जी जुल्म और ज्यादती हो रही हो, आपको रिलीफ अदालत से ही मिलता है और अदालतें अगर आपको इंसाफ दे रही हैं तो फिर नाइंसाफ़ी करना मुमकिन नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे ताकतवर हल्के जो है वो आपे से बाहर हैं और ऐसा लगता है कि पुलिस ये जानती है कि हुक्म अदालत का नहीं कहीं और से चलता है और ऐसा लगता है कि पुलिस कहीं और से आने वाले हुक्म की ही पीछे चल रही है। मातहत पुलिस वाले बड़े बदमज़ा थे, खुशी से तो वो ये काम नहीं कर रहे होते, लेकिन क्योंकि आप समझते हैं कि यहाँ पे ताकत के मेयार मौजूद हैं और वो ताकत की लोग पूजा करते हैं और ताकतवर जो हैं